बाग नेताओं पे लिखते हैं, लोग बाग पुलिस पे लिखते हैं। मैंने एक कविता सुरेंद्र जी और अशोक जी पे लिखी। लोग नेताओं पे मेरे पास उससे बढ़िया माल रखा था तो मैंने लिख ली, और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित एक कविता है, वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। एक लगान फिल्म बनी थी, आपने देखी होगी, वो शुद्ध एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 2 साल पहले दोनों कवि अमेरिका गए थे एक प्रोग्राम के लिए, और वहां पहले इनके परिचय में बता दूं कि दोनों शुद्ध शाकाहारी है, खाने में लहसुन तक नहीं खाते, और खाने में इनको पराठे बहुत पसंद है। पराठों के लिए अपनी रेट भी आधी कर देते हैं, कभी कभी तो मुफ्त में भी चले जाते हैं। बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित। और साथ इस ऐसी एक होटल में इनका बंदोबस्त हो गया था जहां पे शाकाहारी कुछ भी खाने को नहीं था। 2 दिन तक लगातार भूख से मरने की नौबत आ गई थी। और मैंने एक शेर सुना था, उसकी पंक्ति है कि भूख इंसान को गद्दार बना देती है, लेकिन भूख इन बहादुरों को मांसाहारी तक नहीं बना सकती। एक बार इनके सम्मान में आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय अशोक जी, एक बार आपके सम्मान में तालियां बजवा दी हैं। अब आगे इस कविता में इनका चरित्र जैसा भी निकले, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का एक जो सिचुएशनल हास्य होता है, मजा लीजिएगा। यूं तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी, और ये दोनों कवि थे शाकाहारी। धर्म बचाते तो प्राण जाते, प्राण बचाते तो धर्म गंवाते। किससे करते फरियाद, आयोजक आने वाला था 2 दिन बाद। शर्मा जी और अशोक जी ने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई, प्राण जाए पर मटन न खाई। टीवी पर न्यूज आ रही थी, अगले साल अमेरिका वाले मंगल पे पहुंच जाएंगे। शर्मा जी बोले, ये अमेरिका वाले मंगल पे तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी धरती पे एकाध कवि भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाएंगे। दोनों होटल से बाहर निकले, हर तरफ बिखरा था अमेरिकी वैभव, और उस वैभव से दूर ये 2 वैष्णव। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर अशोक जी बोले, वाह क्या रंगत है। 2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। भूखा ब्राह्मण क्या सोचेगा? 2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। और पंक्तियां देखिए, शर्मा जी बोले, मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए बिन वैसे ही बुरी हालत थी। इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत है? इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी? पंक्तियां देखिए, एक नई थ्योरी दे जाऊंगा मरता मरता कि बिना अमेरिका आए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन बिना खाए नहीं जी सकता, बिना खाए नहीं जी सकता। तभी एक साहित्य प्रेमी टकराया, सुन के इनका धर्म संकट अपने घर ले आया और ढेर सारा दलिया फ्रिज से निकालकर इनके सामने धर दिया। बोला, हाल फिलहाल तो यही तैयार है, अगर आपको स्वीकार है। दोनों बोले, स्वीकार है, स्वीकार है। अरे दलिया तो अमृत है, ऋषियों का आहार है। साहित्य प्रेमी बोला, ये दलिया बना था मेरे अंकल के लिए, वे भी ऋषि ही थे समझिए। डिनर में हमेशा दलिया खाते थे, हफ्ते भर का एक साथ बनवा के फ्रिज में रख जाते थे। अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए। हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़। हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। अशोक जी बोले, ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, दलिया छोड़ गए इसके लिए। वो मर गया, उसका कुछ भी नहीं। अशोक जी बोले, ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, उनकी आत्मा को शांति दे श्री राम। साहित्य प्रेमी बोला, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जितने दानों पे उनका नाम था उतना ही उन्होंने खाया। शर्मा जी बोले, उनकी शराफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया।
शर्मा जी बोले उनकी शरफ देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। अब दोनों दलिये पर टूट पड़े, ठूस ठूस कर खाया और हर कौर के साथ साहित्य प्रेमी का आभार जताया। आप महान हैं, देवता समान हैं, आपने दलिया नहीं खिलाया है, वैष्णव धर्म बचाया है। आप जैसा साहित्य प्रेमी ढूंढे से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य आपका सदा आभारी रहेगा। अब इसे इनका नसीब माने या ऊपर वाले का मजाक जाने, इधर ये बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में इनका इंतजार कर रहे थे। ये लौट के आए तो पता चला वे अभी अभी घर गए हैं। इनके लिए पता और ये मैसेज छोड़कर गए हैं कि 1 घंटे तक इंतजार करूंगा, फिर नहीं मिल सकूंगा, आ जाइए खाना तैयार है, आलू के पराठे, मटर पनीर और साथ में अचार है। अब दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था। दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था। और साहब आदमी की फितरत देखिए मेरा की दादा, जो दलिया कुछ देर पहले अमृत समान था, अब वो अमृत समान न रहा। जो साहित्य प्रेमी कुछ देर पहले महान था, अब वो महान न रहा। शर्मा जी ने श्राप देते हुए कहा, तेरा सत्यानाश हो। साहित्य की दुम, उल्लू की घोड़ी, पेट में एक पराठे की जगह नहीं छोड़ी। मेरा सत्यानाश हो। साहित्य की दुम, उल्लू की घोड़ी, पेट में एक पराठे की जगह नहीं छोड़ी। जन्म जले जा तुझे जीवन भर दलिया मिले, लंच में दलिया मिले, डिनर में दलिया मिले, तूने दलिया नहीं खिलाया है, सरस्वती पुत्रों का दिल दुखाया है। तूने दलिया नहीं खिलाया है, सरस्वती पुत्रों का दिल दुखाया है। तेरे जैसा साहित्य का दुश्मन ढूंढे से नहीं मिलेगा। हिंदी साहित्य तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अशोक जी बोले पंक्ति देखेगा। अशोक जी बोले यहां अमेरिका आकर भी दलिया ही खाते हो। इस जिंदगी का 1 दिन का भरोसा नहीं, फिर 7 दिन का दलिया एक साथ क्यों बनाते हो? भाई बहुत बढ़िया है। 7 दिन का दलिया एक साथ क्यों बनाते हो? बनते देखिए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पूरे अमेरिका में उस बासी दलिये पर हम दोनों का ही लिखा था ना। कर गए ना दुश्मनों वाला काम। इनके चेहरों पे उभर आया दर्द देखकर होटल का मैनेजर बोला, कैन आई हेल्प यू सर? शर्मा जी बोले चिढ़ते चिढ़ते, तुम तो क्या, तुम्हारे राष्ट्रपति भी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। तुम तो क्या, तुम्हारे राष्ट्रपति इसमें हेल्प नहीं कर सकते। अंतिम पंक्ति देखिए, मैनेजर की कल्पना से परे था इनका दुख, इनका अवसाद। विदेशी क्या जाने भारतीय भोजन का स्वाद। पंजाब के समोसे, दक्षिण के डोसे, कोलकाता के रसगुल्ले, दिल्ली की चाट और दही भल्ले, मारवाड़ की दाल बाटी, मुंबई की पाव भाजी, हर पकवान का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर वर्गर टिकता कहां है साला। हर पकवान का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर वर्गर टिकता कहां है साला। उसी स्वाद के कारण हम चांद पर गए नहीं। उसी स्वाद के कारण हम घर से निकले नहीं। उसी स्वाद के कारण कितने मुल्कों ने हम पर हमले किए, पर हमने किसी मुल्क पर हमले किए नहीं। बस स्वादिष्ट और मसालेदार खाना खा लिया तो ऐसा लगा जैसे तीनों लोग का राज पा लिया। वाह वाह।